है कि भजन न होई संग बिन, भजन बिना नहीं प्रेम। जब हम किसी संत का आश्रय ले लेते हैं तो सबसे पहला चिंतन उसका शुरू होता है, उनसे अपनापन हो। क्योंकि हम लोग दिव्य दृष्टि वाले तो है नहीं कि तत्व दृष्टि हो, भगवत दृष्टि हो, ये तो बाद में आती है। पहले तो हमारी पार्थिव दृष्टि है, हम आपको देख सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। तो ऐसे ही जब हम किसी को गुरु बनाते हैं उनसे हमारी प्रियता जुड़ती है। अभी तक जितनी भी प्रियता जुड़ी थी वो सब शरीर संसार भोगों के नाते ही हुई थी। अब जो ये प्रियता हो रही है भगवान के नाते से हो रही। गुरु भगवान से प्रेम कराने वाला, गुरु भगवान की प्राप्ति कराने वाला, गुरु साक्षात भगवान की कृपा। अब जब हम उनका चिंतन करने लगे तो हमारा भजन बनने लगा। क्योंकि हम जिसका चिंतन करते हैं वो जैसा होता है वैसे गुण हम में आते हैं। जैसे एक वो भृंगी नाम का कीड़ा दूसरी जाति के कीड़े को लाकर अपने मिट्टी के घरौंदे में रखता है और अपना डंक चुभोकर उसे भन ऐसे करता है, तो वो दूसरी जाति का कीड़ा उसका चिंतन करने लगता है। बिना शरीर छोड़े उसी शरीर से वो भृंगी बन जाता है चिंतन के कारण। ऐसे ही जब हम गुरुदेव के आदेश उपदेश के अनुसार उनकी प्रियता या उनके डर बस हम उनका चिंतन शुरू कर देते हैं तो हमारे हृदय में गुरुदेव के जितने सद्गुण हैं वो सब आने प्रारंभ हो जाते हैं। भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम। बिना भगवत प्रेमियों के संग के भजन नहीं होता, इसलिए कहा गया है। क्योंकि हम जब उनका संग करेंगे तो उनकी वाणी, उनकी दृष्टि, उनके परमाणु हमारे ऊपर आएंगे, जिससे हमारा भी भजन बढ़ेगा, हमारी भी श्री लाडली लाल के चरणारविंद में रति होगी। तो अब आज हम विषयी पुरुषों का संग करें और सोचे भजन हो जाए तो नहीं। अगर आपका पवित्र हृदय हो तो आपके पास बैठे वाले के क्या चल रहा है आपको अपने आप पता चलने लगे, क्योंकि आपके हृदय में आने लगे। एक बार दो संत हैं तो केरल से आए हुए थे, तो उनका हमें हृदय से लगा लो, तो ऐसे हृदय से जो लगाया तो हमारे अंदर दूसरा चलने लगा नाम। तो हमने कहा कि आप ये नाम जपते हैं क्या? बोले आपको कैसे पता? हम कहा हमारे चलने लगा, आप छाती लगा ले। बोले हम निरंतर इसका मतलब वो बहुत अच्छा जप करते थे, तो जे भी हृदय से लगाया सो स्फुरित होने लगा, क्योंकि पवित्र हृदय में तत्काल वो अपना प्रभाव डाल दिया। ऐसे ही यदि हम गलत आदमी का संग कर ले, गलत आदमी के साथ भोजन करें, गलत आदमी के साथ संभाषण करें, तो हमारे भजन में विक्षेप पड़ने लगेगा। इसीलिए कहा जाता है कि कुसंग का त्याग करके भगवत संगियों का संग करें तो हमारे भजन में वृद्धि होगी। और रही कृपा की बात, तो जब गुरुदेव किसी को मंत्र देते हैं तो बकाया नहीं रखते, वो अपना मानो जीवन दे देते हैं। पर आप उनका महत्व ना करने के कारण, उनकी आज्ञा पालन ना करने के कारण आप उस बात को समझ नहीं पाते। नहीं, गुरुदेव से कृपा मांगने की जरूरत नहीं है। जैसे माँ से ये कहने की जरूरत नहीं कि कृपा करके हमें बाल भोग दे दो, राजभोग दे दो, वो डांट के पवाती है। नहीं, तुमको हमें नहीं पाओगे, चुपचाप पाओ। ऐसे ही गुरुदेव माँ से अनंत गुना